पूछना चाहते हैं सरकार के, खासकर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस से कि आपकी अगर हिम्मत है तो आप ये नगर निगम जो इन्होंने अपनी जागीर समझकर आधी सड़क को छेक लिया है। ये सवाल था कि इन्होंने बीच सड़क को किस तरीके से कचरे में तब्दील कर दिया, एक लैंडफिल एरिया बना दिया जहां कचरे फेंके जाते हैं। किसके अधिकार थे और कौन सी ऐसी परमिशन है कि इन्होंने जो चलती हुई सड़क को, आधी सड़क को जो है घेर लिया है। आप आम आदमी को तो बड़ी कचरा फेंकने पर फाइन काटने का प्रावधान है, होटलों को, रेस्टोरेंटों को सिखाते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? हिम्मत है इस नगर निगम को पूछिए कि किसके अधिकार से इन्होंने आधी सड़क पर डस्टबिन और टॉयलेट और यहाँ तक कई गाड़ियों को इन्होंने परमानेंट लगा दिया है। अगर आपको नहीं दिखता होगा सफाई, तो ये देखिए आपकी सफाई है। जो शहर की नाक है, लाल बिल्डिंग चौराहा है, आपने उसको इस तरीके से सजाया है कि फिर आपके काम को बताना ही नहीं कि कितनी प्रशंसा किया जाए। और ट्रैफिक पुलिस है कि आपको अगर हिम्मत है ना, तो आप नगर निगम की जितनी यहाँ गाड़ियाँ लगाई गई हैं, डस्टबिन लगा कर सड़क जो रोकी गई है, आप उन पर फाइन करके दिखाइए और उन पर काटिए कि आखिर किसके अधिकार से उन्होंने आधी सड़क जो है छेक लिया है और इस तरीके से इन्होंने बदबू फैलाने का काम किया है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और इस सड़क पर खड़े हैं और ये इंडस्ट्रियल एरिया का मेन सड़क है। मतलब यहाँ जो आदिपुर और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी ये सड़क है जो शहर से जोड़ती है और आगे टोल ब्रिज है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं सरकार के, खासकर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस से कि आपकी अगर हिम्मत है तो आप ये नगर निगम जो इन्होंने अपनी जागीर समझकर आधी सड़क को छेक लिया है, एक तरह से इन्होंने डस्टबिन बना दिया है, कूड़े का फेंकने का जो लैंडफिल है। आप देखिए ये पूरे 100 मीटर का जो इलाका है, किस तरीके से इन्होंने आधी सड़क को घेर लिया है। आप छोटे छोटे बाइक और कार वालों के पीछे जो दौड़ते हैं, उस समय तो आपके पास बहुत बहादुरी होती है। हिम्मत है इस नगर निगम को पूछिए कि किसके अधिकार से इन्होंने आधी सड़क पर डस्टबिन और टॉयलेट और यहाँ तक कई गाड़ियों को इन्होंने परमानेंट लगा दिया है। आखिर आप देखिए इस सड़क को, ये दो हिस्से हैं, एक हिस्से पर गाड़ियाँ चल रही है, दूसरे हिस्सों को पूरी तरीके से इन्होंने लैंडफिल बना दिया है। आप जब छोटे छोटे कार और बाइक वालों को जब अपनी बहादुरी दिखाते हैं, ट्रैफिक का नियम सिखाते हैं, तो ये जो सरकारी गाड़ी लगी है नगर निगम की, क्यों इस पर फाइन क्यों नहीं बनता है? आखिर ये क्या नियम कानून के दायरे से बाहर है? किसके अधिकार थे और कौन सी ऐसी परमिशन है कि इन्होंने जो चलती हुई सड़क को, आधी सड़क को जो है घेर लिया है? उन जनप्रतिनिधियों से भी जो यहाँ पर, एक हमारे परिवहन मंत्री हैं चंपई सोरेन, उन्हीं का इलाका है और बड़ी गर्व से हम लोग बताते हैं इंडस्ट्रियल एरिया का आज इतनी बुरी हालात है। दूसरी तरफ हमारे जो भी सांसद, विधायक और नगर निगम के जो हमारे माननीय चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं और कमिश्नर हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं। आप आम आदमी को तो बड़ी कचरा फेंकने पर फाइन काटने का प्रावधान है, होटलों को, रेस्टोरेंटों को सिखाते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप इस स्वच्छता अभियान का किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं? और क्या स्वच्छता अभियान में इसी तरीके से जो मेन सड़क है, आपने इसको लैंडफिल बना दिया है और किसके लिए लगा दिया? तो दो सवाल, एक तो ट्रैफिक पुलिस और सरकार से पूछना था और दूसरा नगर निगम से पूछना था कि आखिर ये सारे नियम कानून और ये सारे फाइन आम आदमी के लिए होते हैं। और देखिए वो नगर निगम के कर्मचारी है जो खुद लाकर फेंक रही है कचरा। आइए थोड़ा आगे आइए, वो देखिए सफाई, जो सफाई कर्मी है वो खुद ही लाकर कचरा यहाँ पर डंप कर रही है। मतलब कोई फ़र्क नहीं है। दूसरे आम आदमी को आप क्या दोष दीजिएगा कि चलो दुकान वालों ने यहाँ पर कचरा फैला दिया, लेकिन मैं आपको दिखा रहा, देखिए नगर निगम का है, देखिए आदिपुर नगर निगम की, वो देखिए, आप देखिए सामने देखिए कि वो खुद लाकर यहाँ पर कचरा एक तरह से डंप करेगी, क्योंकि डंप करने दीजिए, देखिए कहाँ लाकर वो फेंकेगी। तो ये सारे सवाल पूछना था। तो आप ये देखिए, ये ले जाकर यहाँ पर खुद यहाँ पर डंप कर देगी, ठीक है। अभी इन्होंने देखा वो डस्टबिन तक जाएंगी। तो ये हालात है कि नहीं तो इनके जो कर्मचारी हैं लगातार यहाँ पर उठा रहे हैं और लाकर खुद सड़कों पर ये लोग यहाँ पर फेंक रहे हैं। ये हालात है।
तो ये सवाल था कि इन्होंने बीच सड़क को किस तरीके से कचरे में तब्दील कर दिया, एक लैंडफिल एरिया बना दिया जहां कचरे फेंके जाते हैं। और उस तरीके से ना तो इससे ट्रैफिक पुलिस को फर्क पड़ता है कि ये सड़क बंद है, और ना ही नगर निगम को थोड़ी सी भी अगर शर्म है कि इस सड़क बंद होने से देखिए इतनी है बदबू, इतनी है कि हमें नाक ढक कर यहाँ पर ये करना। ये कचरा यहाँ क्यों फेंक रहे हैं आप लोग? हाँ? ये सब कचरा आप लोग क्यों फेंक रहे हम हैं? लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? अभी तो आपके सामने जो पहले आई थी वो वहीं पर डंप करके चली गई। पता नहीं, हम लोग वो ये में डाल रहे हैं। तो काहे डाल रहे हैं वहाँ पर? वो डस्टबिन में। डस्टबिन में तो डालना नहीं है, आप लोगों को तो मिला हुआ है ट्रैक्टर, उसमें लेके जाना है। तो हम लोगों को तो नहीं बोला है ना। हाँ, क्या बोला कि रोड पर ला के रख देना? नहीं, डस्टबिन में डाल देने के लिए बोला है। चलिए ठीक है, जाइए। डस्टबिन ठीक है। कचरा कहाँ फेंक रहे हैं आप लोग? डस्टबिन में। कहाँ पर? तो सड़क के ऊपर डस्टबिन रखा, अभी तो इससे पहले यहाँ पर फेंक कर आप लोग चले गए, जो आपसे पहले जो आई थी। ये ट्रैक्टर में क्यों नहीं? जो कचरा आप लोग साफ करती हो, जो ट्रैक्टर है जब उसमें क्यों नहीं उठा के ले जाता है? कंट्रैक्टर नहीं दिया है ट्रैक्टर। छोड़िए इनका क्या दोष है, लेकिन यही है, ये सच्चाई है। ठीक है, अभी इन्होंने देखा तो डस्टबिन का हालात देखिए, वो भी देखिए। जिस डस्टबिन में फेंका जा रहा है आप उसकी हालात भी थोड़ा देख लीजिए। ये है नगर निगम जो स्वच्छता अभियान के नाम पर हर साल करोड़ों रुपया प्रचार प्रसार में खत्म होता है। लोगों को घर घर नियम कानून सिखाते हैं कि रोड पर कचरा मत पड़िए। डस्टबिन में देखिए, ये देखिए, ये डस्टबिन देखिए, देख रहे हैं आप? वहाँ जा नहीं सकते, इतनी बदबू है, इसलिए नाक ढककर पूरी तरीके से बात देख रहे हैं। ये हालात है। तो ये सवाल पूछिएगा, ये दोनों जो एक खासकर जो नगर निगम है, इनसे जो आम आदमी के लिए क्या हालात है और किस तरीके से काम कर रहा है। और हमें यहाँ के जो भी नगर निगम के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं और जो अपर आयुक्त है, उनसे पूछना था कि अगर आपको नहीं दिखता होगा सफाई, तो ये देखिए आपकी सफाई है, जो शहर की नाक है, लाल बिल्डिंग चौराहा है, आपने उसको इस तरीके से सजाया है कि फिर आपके काम को बताना ही नहीं कि कितनी प्रशंसा किया जाए। और ट्रैफिक पुलिस है कि आपको अगर हिम्मत है ना, तो आप नगर निगम की जितनी यहाँ गाड़ियाँ लगाई गई हैं, डस्टबिन लगा कर सड़क जो रोकी गई है, आप उन पर फाइन करके दिखाइए और उन पर काटिए कि आखिर किसके अधिकार से उन्होंने आधी सड़क जो है छींक लिया है और इस तरीके से इन्होंने बदबू फैलाने का काम किया है। आप देखिए जानवर किस तरीके से खुले में यहाँ पर घूम रहे हैं और खाना ये कर रहे हैं। इधर आपने देखा गाय, उधर गाय देखिए, उधर कुत्ते देखिए डस्टबिन में। ये हालात है। और खुद नगर निगम के आप देख रहे हैं कि जो लेबर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो ला कर यहाँ पर डंप कर रहे हैं। पहले वो सड़क पर फेंक रहे थे, जब हमारे कैमरे को उन्होंने देखा तो ये देखिए डस्टबिन में, और डस्टबिन लबालब भरा हुआ है। ये डस्टबिन है और डस्टबिन उन्होंने प्लाइट कहाँ किया? बीच सड़क पर, और आगे गाड़ी भी। तो ये बस बताना और कहना था, लेकिन हमें पता है कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि इनकी चमड़ी इतनी मोटी है। ना तो इससे ट्रैफिक पुलिस को फर्क पड़ेगा, ना परिवहन विभाग को फर्क पड़ेगा, ना ही नगर निगम को। अगर आपको फर्क पड़ता है तो आप शेयर करिएगा और यहाँ के परिवहन मंत्री और नगर निगम के जो चेयरमैन हैं पूछिएगा, एक जेएमएम से है और एक बीजेपी से, पूछिएगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। सवाल जरूर पूछिएगा और शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।